सारे के बैकअप हो, इवन मेरे लिए और हारिस के लिए भी हो, क्योंकि हम भी रेस्ट ले सकते हैं, मशीन नहीं है। सो वो सारी जो कमी थी वो हमने इंशाल्लाह कोशिश की है कि पूरी हो, और हम इस दफ़ा इस 10 सीज़न में इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं टीम। कॉम्बिनेशन माशाल्लाह अच्छा है। जैसे मैंने बोला कि देखिए, जब आप जीतते हैं ना तो आपको कुछ इतना पता नहीं चलता कि क्या गलती हुई है क्या नहीं, क्योंकि आप जीत रहे हो और आप खुश हैं अंदर से। जब आप हारते हो तो उसमें आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती है। जब सीज़न ख़त्म होता है आप उसको रिव्यू करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये इस टाइम ये चीज़ ठीक होती, ये प्लेयर मेरे पास होता। समीन भाई ने बात की कि इंजरीज हुई थी, हारिस की इंजरी हमारे लिए, क्योंकि हारिस इस टीम का मेन प्लेयर है जो वाइड बॉल में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा आउट किया है, और वो खेलता हुआ आ रहा है लॉन्ग फॉर उससे, और ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर की। सो आई थिंक हारिस का इंजरी, फिर वीज़े इंजर्ड हुआ, हमारे पास ऐसा बैकअप नहीं था। वो प्लेयर अच्छे थे लेकिन वो उस टाइम के लिए हमारे साथ, आई थिंक हमें बैकअप अच्छा होना चाहिए था। तो इस दफ़ा हमने ड्राफ्ट में यही कोशिश की है कि हमारे पास सारे के बैकअप हो, इवन मेरे लिए और हारिस के लिए भी हो, क्योंकि हम भी रेस्ट ले सकते हैं, मशीन नहीं है। सो वो सारी जो कमी थी वो हमने इंशाल्लाह कोशिश की है कि पूरी हो, और हम इस दफ़ा इस 10 सीज़न में इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं टीम। आई थिंक चौथा साल है, तीसरा चौथा साल एयरसेल के साथ, और काफ़ी एक्साइटेड है हमारे लिए भी, क्योंकि काफ़ी अच्छा टाइम हमारा गुजरा है एयरसेल के साथ। हारिस ने कुछ अच्छी फनी चीज़ भी बताई है, लेकिन वो एक पार्ट है। जो एयरसेल के साथ हमारा सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा है। 2 साल हम उसमें जीते भी हैं, और 1 साल थोड़ा सा मुश्किल भी रहा है एज अ टीम। बट ये एक क्रिकेट है, उसमें ये अप एंड डाउन आता है। बट एज अ प्लेयर और हमारा काम ये है कि क्रिकेट को इम्प्रूव करें, और वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन एयरसेल के साथ सफ़र अच्छा जा रहा है, और ये पार्टनरशिप हमारे लिए इंशाल्लाह इस साल एक और अवार्ड के साथ आएगी। शाहीन, आप कप्तान भी हैं लाहौर कलंदर के, इस मरतबा का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में सबको पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए। और नो डाउट जिस तरह एयरसेल हमारे साथ 4 साल से है, और हर साल कोई हम मैच जीतते हैं तो हमें ऐसी टिकटें मिलती हैं जैसे पूरी फैमिली के लिए। तो पूरा साल हम एयरसेल पे इस तरह ट्रैवल करते रहते हैं, और जिस तरह ये हमें सपोर्ट करते हैं, और मतलब कि हम टीम में अक्सर लड़के आपस में बात भी कर लेते हैं, यार अभी इसको टिकटें इतनी मिल रही हैं, इसको इतनी टिकटें मिल रही हैं, यार ये टिकट मुझे दे दी, मैं अपनी फैमिली को दूंगा, वो ट्रैवल करेगी तो ये एक फ़न है, टीम के अंदर एक यूनिट नज़र आता है, फैमिली ये इसी चीज़ से बनती है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप इतना प्यार करते हैं लाहौर कलंदर के साथ, और हम भी उतना ही प्यार आपसे भी करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली पिछला साल हमारा इतना अच्छा नहीं गुजरा, उसकी बहुत सारी वजूहात थी। कोशिश तो हमारी हर दफ़ा होती है कि टाइटल जीतें, और पहली पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज बने जिसने बैक टू बैक डिफेंड किया, आज तक कोई नहीं कर सका। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में किया। पिछला साल इसलिए भी बुरा गुजरा कि हमारी पहले मैच से लेके तो एंड तक कुछ इंजरीज, डेविड वीज़ा को, हारिस रऊफ की इंजरी हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसकी वजह से टीम जो थी वो स्ट्रगल की। और आप अब इस दफ़ा ड्राफ्ट में अगर आप देखें जो हमने टीम पिक की है, तो अपनी गलतियों से सीखते हुए हमने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया है। कोशिश की है कि हर जो प्लेयर हमारा 11 में आता है उसका एक बैकअप प्लेयर अवेलेबल हो। पिछली दफ़ा शायद हमारे पास उस तरह के बैकअप्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हमने और टीम ने स्ट्रगल किया। तो उस लर्निंग को देखते हुए मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह क्रिकेट में अगेन मैं वही बात करूँगा, हार और जीत खेल का हिस्सा है। हार से आप अच्छे नहीं हो जाते, और हार से आप बुरे नहीं हो सकते, और जीत से अच्छे नहीं हो जाते। प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। अगर आप प्रोसेस को ठीक रखेंगे, विक्ट्रीज खुद आएगी। लाहौर कलंदर ने तो पहले 5 साल ये काम करके प्रूव किया। मेरा ख्याल में क्रिकेट में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, लोगों को बैक करने की ज़रूरत है, और वही लोग फिर एंड में आपको डिलीवर भी करते हैं, जो लाहौर कलंदर की सूरत में 7वां और 8वां सीजन जिताया कि जो लाहौर कलंदर है वो मजीद स्टार पाकिस्तान को देने जा रहा है। देखिए इनके बाद आकिब भाई दिए कैसे पूरी दुनिया में धूमें मची हैं कि नहीं मची। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने अशरफ भाई हमने स्टार नहीं दिए, हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। ऑब्वियसली मेहनत जो है वो शाहीन और हारिस की है, या फ़खर की है, या अब्दुल्ला की है, या कामरान गुलाम की है, ज़मान खान की है, उसामा मीर की, एक लंबी लिस्ट है। हमारा काम है एक प्रोसेस को जो है उसको क्रिएट करना। और मुझे बड़ी खुशी है कि लास्ट ईयर जब हमने अपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल किए 2024 के,
सो उसमें सिलेक्शन का जो सिलेक्टर्स थे वो मैं समझता हूँ कि ड्रीम कम ट्रू थी कि हारिस रऊफ सेलेक्ट कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी सेलेक्ट कर रहे हैं, फ़खर जमान सेलेक्ट कर रहे हैं। सो ये प्रोसेस जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये मैं समझता हूँ कि हमारा तो चले एक ख्वाहिश थी ना, ये शाहीन और हारिस का ख्वाब है कि जिस तरह उन्होंने उस ट्रायल्स को एडमिनिस्टर किया वहाँ पे और उन बच्चों को मोटिवेट किया कि यार इसी तरह हम भी एक दिन लाइनों में ला के ट्रायल देने आए थे और आज हमारी मेहनत ने और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम आपके ट्रायल ले रहे हैं। सो ये अब ये ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे से ज़्यादा शाहीन और हारिस के कंधों पे। क्रिकेट के अंदर डिफरेंट फ्रेंचाइज में डिफरेंट लोग आते हैं डिफरेंट टाइम के ऊपर। आकिब भाई की डेफिनेटली बहुत काविशें हैं लाहौर कलंदर के लिए, लेकिन डैरन रऊफ एक बहुत एक्साइटिंग एडिशन है हमारे लिए और मैं समझता हूँ गयाना में हमें उनके साथ काम करने का जब मौका मिला तो आप देखेंगे कि इस दफ़ा लाहौर कलंदर की टीम में ज़्यादा बेहतर मूवमेंट आएगी। जो उनका तजर्बा है स्पेशली फास्ट बॉलर वो खुद भी रहे हैं और अपने यॉर्कर्स और डेथ बॉलिंग के लिए मशहूर थे। मुझे लगता है कि हमारी जो पेस बैटरी है जो कि पाकिस्तान की बेसिकली पेस बैटरी है, चाहे शाहीन हो, हारिस हो या जहांलाद हो, इनको काफ़ी फ़ायदा होगा और डैरन के आने से मुझे लगता है कि टीम में पहले से ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। आई थिंक काफ़ी अच्छी जोड़ी है लाहौर कलंदर और एयरसेल की। सो आई होप इस साल भी हम एज अ कलंदर्स फैमिली हम अपनी कोशिश करेंगे कि ये टाइटल इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा अपने नाम करेंगे। जाहिर सी बात है जब टीम जीतती है तो आपको गलतियों का इतना पता नहीं होता, लेकिन जब हारती है तो आप उसको रियलाइज़ करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि क्या गलती हुई है सीज़न में। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्योंकि लाहौर कलंदर हार आसानी से नहीं मानती और इंशाल्लाह इस दफ़ा वो कॉम्बिनेशन हमने इकट्ठा किया है जिसमें हमें लगा कि हम थोड़ा सा वीक है उसमें, तो होपफुल वो लड़के सारे परफॉर्मेंस करेंगे और इस दफ़ा हम ट्रॉफी जीतेंगे। सो थैंक यू सर। अकील भाई देखें, हमेशा की तरह आपको पता है कि सारा साल हम काम करते हैं और हमारी इन्हीं काविशों की वजह से एयरसेल जैसी कंपनियां पाकिस्तान की जो नंबर 1 एयरलाइन है और उमरदीद जैसे जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं दूसरे शहरों से भी आके। सो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह भरपूर फैन एंगेजमेंट के साथ मैदान में उतर रहे और जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि हमने किट डिज़ाइन कंपटीशन लॉन्च किया, इसी तरह हम अपना जो एंथम है उसका भी करने का सोच रहे हैं और फिर एक नए रूप में एक नए स्टाइल में हम इस दफ़ा PSL को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि PSL का सीज़न 10 है और शाहीन का नंबर भी 10 ही है। देखिए लाहौर कलंदर तो हमेशा से नौजवानों के लिए काम करती है और जब ये PSL का मेला पाकिस्तान में नहीं सजा था तो पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करने के लिए लाहौर कलंदर ने एक कलीदी किरदार अदा किया, स्पेशली हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। बाकी रही ऑन फील्ड परफॉर्मेंस की बात या ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस की बात, तो आपको पता है कि क्रिकेट मेरा फोर्टे नहीं है। यहाँ पे हारिस बैठे हैं, शाहीन बैठे हैं और समीन है, मेरा ख्याल है आपको क्रिकेट के मामले में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखिए, आपने बात की कि चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, तो PSL में हम उसके भी किस तरह से एक पहली बुनियादी बात समझने की ये है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। हमारे सुपरस्टार्स जो हैं वो एक हार से या 2-4 हार से डाउनग्रेड नहीं हो जाते। यही वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फतूहात भी दिलाई हैं। भले हम जितना मर्जी शोर मचाएं, इनकी जो ग्रेटनेस है वो आज भी कायम है। और PSL में आप देखेंगे कि आवाम हमारी क्रिकेट से मोहब्बत करती है और जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो आप उसमें हमेशा बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। और PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा पाकिस्तान कनेक्ट होता है। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है और आप देखेंगे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के मैदान भी भरेंगे, PSL में मेला भी सजेगा और सारे पाकिस्तानी इंजॉय करेंगे मेले।